Hey guys, welcome back to my channel. तो आई एम बैक विद अ वेरी यूज़फुल वीडियो अगेन। तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो हम डेली लाइफ में इतना नोटिस नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं। आपने खुद भी कई बार नोटिस किया होगा कि हम जब भी किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो वो उसकी जो हर बॉडी पार्ट है या वो उसका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमें अनअट्रैक्टिव लगे, मतलब वो हर जगह से परफेक्ट लगती है हमें। तो यही बस कुछ बातें हैं हम जिनका ध्यान नहीं रखते, लेकिन जो गॉर्जियस गर्ल्स हैं, जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, वो सभी इन बातों का ध्यान रखती हैं। तो अगर आपको भी उनके जैसा गॉर्जियस ब्यूटीफुल अपने आप को बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाना है तो आपको भी ये वाली सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको देखना है कि अगर कहीं आप ये वाली सारी जो गलतियां हैं वो अपनी लाइफ में कर तो नहीं रहे। अगर कर रहे हो तो प्लीज़ आज से इन सबको छोड़ दो और ध्यान रखो जो जो बातें मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो एक मेकअप टिप है। एक्चुअली बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको आई मेकअप करना बहुत पसंद है। तो जब हम आई मेकअप करते हैं तो आईलाइनर को हम कैसे भूल सकते हैं। हम आईलाइनर लगाते हैं और जब हमने आईलाइनर लगाया होता है तब तो वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है हमें 2 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद 1-2 घंटे के बाद अगर वो स्मज हो रहा है या फिर कई बार होता है ना वो थोड़ा सा लगा होता है, थोड़ा सा नहीं लगा होता और हम ऐसे मतलब घूम रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो थोड़ा सा लगा है, थोड़ा सा नहीं लगा, कहीं से उखड़ा हुआ है, वो ऐसे जैसे स्टिकर नहीं निकल रहा होता वैसे निकल रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता। तो वो इतना गंदा लगता है गाइस, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है। मेरे आसपास भी बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो आईलाइनर लगाती हैं लेकिन फिर उनको पता ही नहीं होता कब उनका आईलाइनर जो है वो कहीं से उखड़ रहा है, तो वो इतना गंदा लगता है। आपकी पूरी आईज़ की जो शेप है ना वो बहुत ही गंदी लगती है। तो सो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आईलाइनर लगाओ अच्छे तरीके से पहले तो लगाओ और फिर ध्यान रखो कि कहीं वो निकल तो नहीं रहा। अगर निकल रहा है तो उसको पूरे को साफ़ कर दो, आपकी नेचुरल आईज़ भी बहुत अच्छी लगेंगी। और अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा से लगा लो आईलाइनर, लेकिन वैसा मत छोड़ो प्लीज़। ठीक है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो जो सेकंड बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी मेकअप से रिलेटेड है। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनको मेकअप का बहुत शौक है और वो बहुत ही डार्क ब्लश लगा लेती हैं अपनी चीक्स पे। नो डाउट ब्लश लगाया हुआ अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम लगा लेते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो गाल पे। तो वो सीरियसली मेरा कहने का मतलब है वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। बहुत रेड कलर का या बड़े ऑरेंजिश ऐसे कुछ टोन्स लगा लेती हैं गर्ल्स, पिंक कलर का बहुत ही डार्क सा, फिर उसको ब्लेंड भी नहीं करती अच्छे से और पूरी मतलब कि एक होता है ना कि हमने अपने चीक एप्पल्स पे लगाना है ना, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कुछ गर्ल्स पूरी मतलब गालों पे पूरा जो फेस की जो चीक्स है ना पूरी भरी होती हैं ब्लश के साथ, और वो भी इतनी गंदे तरीके से लगाया होता है कि मतलब उसको बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं किया होता। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपने ब्लश लगाना है ना अपने आपके जो ब्रश है उस पर आपको जब ब्लश आप लगा रहे हो, पाउडर ब्रश है अगर आपके पास, तो आपको क्या करना है ब्रश को एक बार थोड़ा सा झाड़ लेना है जैसे अपने मेकअप वीडियोस में देखा होगा, फिर उसको लगाना है और उसको लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक आपको वो थोड़ा नेचुरल ना लगने लग जाए। तो अगर आप भी डार्क लगा रहे हो तो प्लीज़ आप बहुत अनअट्रैक्टिव लग रहे हो, इसको मत लगाओ इस तरीके से। ठीक है, तो थर्ड टिप जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप टॉप्स वगैरह पहनते हो ना या टी शर्ट्स पहनते हो उसके नीचे से अपनी जो आप अंडर शर्ट पहनते हो है ना उसको अच्छे से पहनो, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कुछ टॉप्स ऐसे होते हैं उनका फैब्रिक ऐसा होता है कि उनके नीचे से ना आपके जो चेस्ट का एरिया है वो दिख रहा होता है, मतलब वो ऐसे शो हो रहा है, उसकी लाइंस बन गई जैसे आपके निपल्स हैं तो निपल्स की पूरी शेप बन रही होती है। मैंने बहुत सारी गर्ल्स को देखा उन्होंने फिटेड टॉप्स पहने होते हैं, कई बार फिटेड भी नहीं होते, लेकिन वो मटेरियल कुछ आजकल ऐसे आ गए हैं टॉप्स के कि वो ना बड़े शेयर से मटेरियल हैं और आपकी बॉडी के साथ ना थोड़ा चिपक से जाते हैं और फिर उसमें से आपकी ब्रा की जो भी सीम्स हैं वो भी दिख रही होती हैं और कई बार तो आपके अगर बस्ट हैवी है तो आपके निपल्स भी उसकी शेप जो है वो दिख रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। आपने भी नोटिस किया होगा तो आप मेरी बात से एग्री करोगे कि कितना क्रीपी सा लग रहा होता है वो। तो सभी लोग आपके तरफ ही देख रहे होते हैं, आपके फेस की तरफ नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो कहाँ पे। तो प्लीज़ ये वाली मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अगर आप कर रहे हो तो अपनी मतलब टॉप्स जब भी पहनते हो कुछ भी ऐसा फिटेड पहनते हो तो एक बार आईने में देख लो कि कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा, स्पेशली जब आप लाइट के सामने जाते हो ना, ऊपर से लाइट पड़ रही है शेडो, तो उसमें तो वो बहुत गंदा लगता है। तो प्लीज़ एक बार चेक कर लिया करो और फिर उसको फिक्स कर लिया करो। अपनी जो आप ब्रास वगैरह पहनते हो उसको अच्छे से पहनो ताकि इस तरीके की जो भी मतलब हो रहा है दिख रहा है वो ना दिखे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है गर्ल्स के लिए।
थर्ड टिप ये है कि आपके बाल जो है ना वो ग्रीसी नहीं होने चाहिए। ग्रीसी इन द सेंस मतलब ये नहीं है कि आप ऑयल लगा रहे हो वो कोई बुरी बात है, ये बात नहीं है। मतलब ग्रीसी हो जाते हैं ना जब हम उसको 4-5 दिन धोते नहीं है बालों को, तो फिर वो स्कैल्प पे जैसे हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयली से हो जाते हैं, रूट से ऑयली हो जाते हैं, बड़े ही चिकने चुपड़े से बाल लग रहे होते हैं, तो वो बहुत गंदे लगते हैं। एक तो देखने में गंदे लग रहे होते हैं, और ऊपर से अगर आप क्या कहते हैं उसको, मतलब ऐसे खुले छोड़ रहे हो बाल, तो आपकी जो स्कैल्प है ना उसमें से वो दिखेगी, थोड़ी थोड़ी डैंड्रफ भी दिख रही होती है और स्मेल भी कर रहे होते हैं बाल। तो अगर आप भी ऐसे ग्रीसी बाल लेके चले जाते हो ना, तो ट्रस्ट मी ये बहुत गंदे लगते हैं। इससे पता चलता है कि आप जो है वो अपनी जो सेल्फ ग्रूमिंग है उसको अच्छे से नहीं करते, आप सफाई नहीं रखते अपनी। तो प्लीज़ ये वाली मिस्टेक मत करो। आपने देखा होगा जो भी सुंदर सुंदर गर्ल्स होती हैं ना, उनके बाल बहुत अच्छे से लहरा रहे होते हैं हर बार। मतलब ये नहीं है कि आपको खुले छोड़ने, मतलब कोई भी स्टाइल करते हो, लेकिन आपके बाल ग्रीसी नहीं, गंदे नहीं होने चाहिए। तो प्लीज़ बालों को धो लिया करो। ये नहीं कह रही कि रोज़ ही धो, मतलब उससे तो बाल ख़राब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखा करो कि आपके बाल कहीं ग्रीसी तो नहीं लग रहे। तो नेक्स्ट जो है वो ये है कि हम जब दूसरों के पैर गंदे होते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे होते हैं इस चीज़ को, हमें बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा होता है अगर दूसरों के पैर मतलब गंदे हैं, लेकिन हम कभी अपने पैरों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो यही मेरी टिप है कि प्लीज़ अपने पैरों को साफ़ रखा करो। बहुत बार आपने देखा होगा कि कई बार गर्ल्स ने क्या किया होता है कि पैरों पे नील्स पे ना वो लगाई होती है, नील पेंट लगाई होती है, और वो उखड़ी सी होती है, मतलब पता नहीं कितने हफ्तों की लगी होती है, थोड़ी सी लगी है, थोड़ी सी नहीं लगी, वो ऐसे ही जा रही हैं। उनके नील्स जो हैं वो प्रॉपर शेप में नहीं है। वो अपने हाथों को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाया होगा, लेकिन उनके पैर जब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो रखे होते हैं, मतलब उन पर मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगा होता, तो वो बड़े ब्लैक से भी लग रहे होते हैं और ड्राई लग रहे होते। तो वाइट कास्ट नहीं होती जो मतलब उस पर हो जाती है ड्राइनेस, वो भी हुई होती है ना, स्पेशली एंकल्स के पास है ना, और आपके क्यूटिकल्स के पास बहुत ज़्यादा हुई होती है ड्राइनेस। तो वो इतना गंदा लगता है। बहुत अच्छी सी आपने फुटवेयर पहन रही है, हील पहन लिया, लेकिन उन पे जो उसमें अंदर जो पैर है ना वो इतने गंदे लग रहे होते हैं। तो प्लीज़ जैसे आप अपने फेस अपने हैंड्स की देखभाल करते हो, वैसे अपने फीट्स की भी किया करो, उनको अच्छे से साफ़ किया करो, उनकी जो आपके नील्स हैं उनकी शेप बनाया करो। अगर नील पेंट लगाने का टाइम है तो लगाओ, नहीं टाइम है तो प्लीज़ जो लगी है ना थोड़ी बहुत ही उसको रिमूव करके ऐसे ही छोड़ दो, वो भी अच्छे लगेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत जो नेल पेंट लगी है, चिप्ड नेल्स हैं, ये सब नहीं अच्छा लगता। तो प्लीज़ उनकी अच्छे से केयर किया करो। ओके, तो लास्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो भी सुंदर सुंदर गर्ल्स होती है ना, उनके लिप्स बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं, बड़े सॉफ्ट से, और कई बार उन्हें टिंट सा लगाया होता है कलर का थोड़ा सा। तो आप भी ये ध्यान रखा करो कि आप, मतलब मैंने बहुत सारी गर्ल्स को देखा है बड़े अच्छे से रेडी हुई होती हैं, मतलब उन्होंने आईलाइनर भी लगाया, मतलब अच्छे से रेडी हुई हैं, लेकिन उन्होंने ना लिप्स पे कुछ नहीं लगाया होता। मतलब बड़ी कई बार ना जैसे नेचुरल कलर लिप्स का कई बार ब्लैक होता है, तो वो ब्लैक से लग रहे होते हैं या फिर बड़े ड्राई से लग रहे होते हैं, तो मतलब उन पे ध्यान ही नहीं दिया होता। तो प्लीज़ आप ऐसा मत किया करो। लिप्स को आप स्क्रब भी किया करो, उससे क्या होता है वो वैसे नेचुरली पिंक रहते हैं। और उसके अलावा आप अपने मतलब लिप्स पे क्या ही जाता है, अगर आप थोड़ी सी लिप ग्लॉस लगा लोगे या कुछ है ना ऐसा लाइट सा लगा लोगे तो वो लगा लिया करो। लिपस्टिक नहीं भी लगानी तो लिप बाम, बहुत सारा ऐसी चीज़ें होती है, टिंट होते हैं, कलर जिससे आ जाता है। तो थोड़ा सा कलर होगा ना तो आप देखना आपका लुक बहुत ज़्यादा पॉपअप हो जाएगा सिर्फ उसी चीज़ से ही। तो प्लीज़ ये वाली टिप भी आप ध्यान रखना, बड़ी छोटी सी टिप है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये थी मेरी सारी टिप्स आज के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर सीरियसली लगी है, आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ आपको यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से मेरे 10K सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो। और मैं आपको नई वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।